नमस्कार, देव समाचार में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बोलकर। इस वक्त हम लोग औरंगाबाद में हैं। आज औरंगाबाद में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जाना है। आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं पूर्व जिला मंत्री राजकुमार सिंह जी हैं, महामंत्री। इनसे बातचीत करेंगे। सर, आज पीएम साहब आगमन आ रहे हैं, क्या एजेंडा लिखा है? पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम जैसे छोटे कार्यकर्ता को आपने चुना। आज भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री औरंगाबाद में आ रहे हैं। बहुत से योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन हुआ। यह उनका औरंगाबाद में दूसरा दौरा है। 2015 में आए थे विधानसभा चुनाव के समय। अभी लोकसभा चुनाव से पहले आ रहे हैं। यह भगवान भास्कर की नगरी है। यह प्रधानमंत्री जी अपने जो पिछला रिकॉर्ड था उसको रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। क्योंकि विपक्षी तो कटाक्ष कर रहे हैं जो हमने 17 साल में बीजेपी वाले नहीं किए, वो हम 17 महीना में करके दिखाए। विपक्ष जो अब विपक्ष हो गया है वो विपक्ष नहीं रह गया। सकारात्मक विपक्ष का मतलब होता है सकारात्मक विपक्ष। विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी भी हुआ करती थी। अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता होते थे, बहुत लोग अडवाणी जी होते थे। जो सरकार द्वारा काम किया जाता था, सकारात्मक काम किया जाता था, उसको सपोर्ट करते थे। लेकिन अब तो विपक्ष सरकार जो भी काम करेगी उसका केवल विरोध करेगी। क्या जो 17 महीना में कह रहे हैं कि हम नौकरी बांट दिए, संभव है 17 महीना में सब कुछ कहकर नौकरी बांट दिए? उसके पहले हमारी सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी। परिस्थिति बस नीतीश जी उधर गए, वो समय घोषणा के समय उधर चले गए। ये बताइए सर कि जो नीतीश कुमार चाहे बीजेपी हो, ये लग रहा है कि इस बार आप लोग का कितना सीट पर विजय कर पाएगा? बिहार में 40 के 40 सीटें मिलेंगी और हमारा जो लक्ष्य है भाजपा 370 पार और एनडीए गठबंधन 400। विपक्षी तो बोल रहे हैं कि अगर दम है तो बीजेपी वाले सिंगल चुनाव लड़के दिखा लें, तो छोटे छोटे पार्टियों क्यों मिला रहे हैं? हम सबका साथ सबका विकास के नारा के साथ चलने वाले हैं। अगर उन्हें भी अपनी हमारी नीति पसंद है, हमारा कार्यक्रम पसंद है, तो मेरे साथ आ जाए। हम तो 140 करोड़ भारतीय जनता की बात करते हैं। 140 करोड़ में वो भी आते हैं, उनकी भी बात करते हैं। जब समझ में उनको भी आ जाएगा कि ना मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, वो भी मेरे साथ आ जाएंगे। 2019 में वादा किए थे मोदी जी 15 लाख प्रत्येक खाता में पैसा, काला धन वापस। आखिर कौन सा वादा पूरा किए? आपको अगर कहीं एक भी आपके पास यह सबूत है कि मोदी जी यह वादा किए थे तो आप हमको दिखा दीजिए। अब क्या बोले थे? सुन लीजिए आप पत्रकार है तो आप केवल सवाल मत दीजिए, जवाब दीजिए। मोदी जी ने कहा था कि देश का इतना काला धन विदेश में पड़ा हुआ है कि अगर वो आ जाए तो एक एक व्यक्ति के हिस्से 15 लाख रुपया पड़ जाए। यह नहीं बोले थे 15 लाख दे देंगे। और समझाने के क्रम में उदाहरण लिए थे, अगर देश के सभी लोगों के आपको 15 लाख आपके खाते में डाल दिया जाए तो जो ये काम करना कीजिएगा तो कोई देश का अराजकता हो जाएगा। कोई अपना काम नहीं करेगा, घर में बैठ के सो जाएगा। सरकार सब्सिडी या कुछ सहायता उन्हीं को देती है जो मजबूर है, कमा के भी ना प्राप्त कर सकते, उतना के दे रहे हैं। जहाँ तक खाते में देने की बात नहीं, तो जो जैसा है, शौचालय का पैसा खाते में गया कि नहीं, इंदिरा आवास का पैसा खाते में जा रहा है कि नहीं, किसान सम्मान निधि का पैसा खाते में जा रहा है कि नहीं, महिलाओं को पेंशन का पैसा खाते में जा रहा है कि नहीं, कोरोना काल में गैस भराने के लिए पैसा खाते में गया कि नहीं। यही विपक्ष कहता था।
सुन लीजिए, यही विपक्ष कहता था कि मोदी जी खाता खुलवा रहे हैं। वो खाता कौन चलाएगा, क्या होगा? मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल पैसा देंगे, वो कौन रिक्शा चलाने वाला कहां से देगा, जूता सीने वाला कहां से देगा? आज बताइए कि जूता सीने वाला के पास, रिक्शा चलाने वाले के पास, खेत में मजदूरी करने वाले के पास डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था है कि नहीं? बताइए सर, जिस समय 600 रुपये गैस सिलेंडर था, उसमें स्मृति ईरानी माथा पर लेकर सिलेंडर आंदोलन करती थी, लेकिन आज गैस सिलेंडर के रेट कहाँ चले गए आपको शासनकाल में? जिस समय स्मृति ईरानी की बात आप कर रहे हैं कि माथा पर लेके, उस समय भी गैस का दाम जो आज है उतना ही था, लेकिन उस समय सरकार सब्सिडी देकर कम कर देती, सरकारी खजाने पे बोझ पड़ता था। आज भी गरीबों को जो उज्ज्वला योजना जिनको मिला उनको कितना गैस मिला मालूम है? कितना? 1200 नहीं, 1200 में तो किसी को गैस का सिलेंडर मिल नहीं था। 1200 गैस सिलेंडर गैस का दाम नहीं, उनको भी आज 999 रुपये दाम है, उनको 500 रुपये सब्सिडी दिया जा रहा है, उनको तो 400 रुपये मिल रहा है। अच्छा, हाँ, ये बताइए सर, आपको शासनकाल में और भी सरकार रहा, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन एक बड़ी समस्या बिहार की है, विशेष राज्य की दर्जा आखिर क्यों नहीं मिल रहा है? आज भी आपको सरकार है, पूर्व भी आपको सरकार चला था, लेकिन आज तक विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं? विशेष राज्य के दर्जा का केंद्र सरकार ने प्रावधान ही हटा दिया है। सवाल केवल बिहार का नहीं है, सवाल पॉलिसी का होता है। विशेष राज्य का दर्जा देने का पॉलिसी ही समाप्त कर दिया गया है। अब बिहार को नहीं, किसी राज्य को नहीं मिल रहा है, किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है वो, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे में जो मिलता था राशि, उससे अधिक का राशि मिला है। आज पीएम साहब का आगमन हो औरंगाबाद में, यहाँ के वर्तमान सांसद सुशील सिंह जी, क्या उनका टिकट कन्फर्म हो गया है या पेंडिंग में है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी, टिकट किसका कंफर्म हुआ नहीं हुआ यह करना केंद्रीय नेतृत्व का काम है। आज प्रधानमंत्री यहाँ अपने सरकारी कार्यक्रम में आ रहे हैं। अब की भारतीय जनता पार्टी, तब की भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा अंतर हो गया है। कल की भारतीय जनता पार्टी का जो डिसीजन होता था, सुनते होंगे आप, सीटिंग गेटिंग। अब की भारतीय जनता पार्टी का टिकट का फॉर्मूला है सीटिंग परफॉर्मेंस, सीटिंग एज, यह फॉर्मूला और जहां तक माननीय सांसद ने टिकट कंफर्म की बात है, तो बहुत सी चीजों पर एक्सपायरी डेट का लिखा होता है। तो नेताओं का एक्सपायरी डेट होता है 5 साल। किसी भी चुनाव में उनका 5 साल के प्रोडक्ट होते हैं। वो 5 साल के बाद जब फिर जो मिशनरी है, यानी जो पार्टियों का जो व्यवस्था बनाया गया, लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि 5 साल के बाद चुनाव होगा, तो उसके बाद पार्टी नेतृत्व जब टिकट देती है तो 5 साल के लिए फिर रिन्यू कर देती है। तो जब तक भारतीय जनता पार्टी यह अनाउंस नहीं कर देती है टिकट किनको मिला, तब तक किसी को टिकट नहीं मिला। प्रधानमंत्री के नाते, भारत सरकार के प्रधानमंत्री के नाते योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करने आना है।